नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल अनकाबे स्टोरी में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाली है उन माता बहनों के लिए जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं की वजह से परेशान है, यानी कि उनकी बने बने कार्य बिगड़ जाती है, उन्हें किसी भी जगह सफलता ही देखने को मिलती है। वह किसी भी काम में लगे वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर असफलता ही देखने को मिलती है। तो माताएं बहनों, आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से हमारे घर में गरीबी आ जाती है, दर्द अच्छा जाती है। अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में भी ये चीज़ या फिर ये सामग्री होती है तो निश्चित ही आपके घर में गरीबी बनी रहती है, गरीबों का बस बना रहता है और माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती है। भक्तों, इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हम आज की वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जो जानकारी आप जानने के बाद आप अपने जीवन में एक नया ऐसा मोड़ आता हुआ देखेंगे, यानी कि आप अपने जीवन को, अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे और फिर आपको कभी कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, जिससे कि राशि के अनुसार हम आपका भाग्य भी बता सकें। आपके घर में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी हो तो अभी हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। माताएं बहनों, हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखिए बल्कि वीडियो को पूरा ही देखें। कई लोग होते हैं कि जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, फिर गलत उपाय कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती, प्राप्त भी नहीं होती। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ने की चेष्टा मत करना, क्योंकि पता चलेगा वही जानकारी से आपका भाग्य बदल सकता था। आपके घर में वही समस्या इतनी टाइम से चल रही थी, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है या फिर कोई भी समस्या हो रही हो। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें बल्कि पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व है। घर बनाने से लेकर घर में सामान के रखरखाव, सजावट और पौधे को लगाने तक में वास्तु का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों और संकटों का एक बड़ा कारण वास्तु दोष होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका रोजाना ही दिनचर्या में पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने से लेकर घर में चीज़ों के रखरखाव में होने वाली गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अच्छा आ सकता है रोजाना ऐसी कौन सी गलतियाँ करने से घर में गरीबी आ सकती है। घर में रखी हर एक का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें आपके घर का माहौल निर्धारित करती हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीज़ें पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ें रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो वही नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें सिर्फ नुकसान करती हैं। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें रखने से घर में कंगाली आ सकती है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ या चित्र। देवी देवताओं की मूर्तियाँ और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं, इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रभावित कर दें। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे कि अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होनी चाहिए। खराब जूते चप्पल वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा दें।
ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती हैं और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। बंद घड़ियां गड्डी की सुइयां जीवन में आगे ले जाती है, वही बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ी रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और अब समय जल्दी समाप्त नहीं होता। पुराने फटे कपड़े वास्तु शास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़े का होना अशुभ फल देता है, इसे हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं, तो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। पुराने खराब पड़े ताले घर से पुराने खराब ताले को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। पुराने अखबार ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीक़ों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पड़कने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में निगेटिव एनर्जी पैदा करता है। सूर्योदय के बाद उठना, सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। पानी का टपकना, घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस दिन बाल कटवाना, गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून कटना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होती है। सूर्यास्त के बाद ना दे यह चीज़ें। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि टूटे फूटे चप्पलों को रखना घर में अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। धूल मिट्टी का जमना, धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। पूजा ना करना। हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ता है। साथ ही पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देते हैं। अच्छे भाग्य को अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं बुरे श्राप। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की तीन मूर्तियों या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। घर की छत कोसती है। अगर उस पर बोझ को घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकता है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों ये थी वास्तु टिप्स कि आपके घर परिवार में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।